हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। दोस्तों, जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर की थी वो थी Q&A के बारे में। सो फ्रेंड्स, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे रह गए थे। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो दूसरी वीडियो शेयर करूंगा वो भी बचे हुए Q&A के बारे में ही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो Q&A पे ही है, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे सोचने में मजबूर कर देते हैं, मतलब आपको किस तरह से उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। ये भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, जो भी अपने बेकरी के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेकरी के केमिकल्स, आपके इंग्रेडिएंट और कौन कौन से अपने यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, जिस चीज़ की आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ था कि केमिकल के बारे में पूछा हुआ है कि जो कौन कौन से केमिकल होते हैं जो अपने ब्रेड हो जाए, नमकीन हो जाए, टोमेटो सॉस हो जाए या फिर कुछ रस हो जाए, तो किस तरह से इस चीज़ को प्रिजर्व किया कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और पहले बता देता हूँ, जितना कम मॉइस्चर होगा उतनों में फंगस नहीं आएगी फ्रेंड्स। जितना कि ज़्यादा मॉइस्चर कम होगा, जैसे कि अपना रस मान लो, उसमें मॉइस्चर होता ही नहीं है, नमकीन उसमें भी कम मॉइस्चर होता है, मतलब जितने भी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं फ्रेंड्स, सो इसलिए उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, सो उसमें फंगस आने के चांसेस भी उतने कम रहते हैं। लेकिन जितने अगर लिक्विड तौर पे हो जाएगी उनमें फंगस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि अपना केक मान लो, केक अपना लिक्विड पे होता है, वो जल्दी ख़राब हो सकता है। और उसी को अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, जैसे अपना टी केक मांग लो या ड्राई केक मांग लो, तो वो उतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर की उतनी क्वांटिटी नहीं होती है, जिससे कि वो फंगस उतना नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ केमिकल के नाम बताए हुए थे इसमें, जैसे सोडियम, अमोनियम, कैल्शियम, जो कि अपने प्रिजर्व को काम करते हैं। बस उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना, जिस तरह से हम पैकिंग करते हैं जिसमें हवा नहीं जाती है, तो उस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से पैक करके रखोगे तो आपके फंगस नहीं आएगी फ्रेंड्स। सेकंड जो क्वेश्चन है ब्रेड इंप्रूवर के बारे में पूछा गया। मैंने आपको बताया हुआ था कि ब्रेड अगर इंप्रूवर अगर आप यूज़ करते हैं तो कौन सी कंपनी का यूज़ करेंगे। मैंने आपको नाम बताया फ्रेंड्स, मैजिक नाम से कंपनी है, जो कि कॉमन तरीके से आप किसी भी मार्केट में जाओगे, यानी कि बेकरी मार्केट में कहीं भी जाओगे तो वो लोकल शॉप में आराम से मिल जाती है। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ था कि आप मैजिक नाम से जो ब्रेड इंप्रूवर की कंपनी आती है उस चीज़ को यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ब्रेड इंप्रूवर और ग्लूटेन के बिना भी हम ब्रेड बना सकते हैं। बस आपकी जो डो है अच्छी तरह से नीड होना चाहिए, अच्छी तरह से गूंदा हुआ होना चाहिए, जिससे से आपकी जो ब्रेड में इंप्रूवर ग्लूटेन का काम नहीं होता है। देखिए, ब्रेड इंप्रूवर ग्लूटेन क्या काम करता है, मैंने आपको कई बारे में बताया। जो ब्रेड इंप्रूवर है वो ईस्ट की तरफ में मदद करता है, यानी कि उसे स्ट्रेचेबिलिटी देने का काम जो ग्लूटेन करता है, और ब्रेड इंप्रूवर भी। सो ये एक दूसरे की मदद करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो अपने जो फ्लावर हो जाए या फिर मैदा हो जाए, आटा हो जाए, उनमें पहले से ही ग्लूटेन होता है, तो इसलिए हमें उसमें ग्लूटेन डालने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही ग्लूटेन इसमें बन जाता है जब आप उसे डो नीडिंग करते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप ब्रेड इंप्रूवर और ग्लूटेन के बिना भी ब्रेडें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन फ्रेश ईस्ट और इंस्टेंट ईस्ट के बारे में पूछा गया है कि जितनी क्वांटिटी हम फ्रेश ईस्ट यूज़ करते हैं उतनी ही क्वांटिटी में क्या हम इंस्टेंट ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा इंस्टेंट ईस्ट होता है वो ड्राई होता है, तो इसीलिए उस चीज़ को उतनी मात्रा में यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेश ईस्ट यूज़ करते हो तो आप 1 किलो में 25 से 30 ग्राम उसमें डाल सकते हो, लेकिन अगर आप इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करोगे तो उसे 15 से 20 ग्राम डालना है। ये अलग अलग है, एक साथ ज़्यादा मत डाल लेना। ज़्यादा डालने से ये होगा कि आपके जो ईस्ट है वो थोड़ी सी कड़वीपन हो सकती है आपके ब्रेड में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो ब्रेड है वो आपकी कड़वी ना हो। तो आपको ब्रेड अगर अच्छी बनानी है तो 15 से लेकर 20 ग्राम तक आप इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करना, और फ्रेश ईस्ट यूज़ कर रहे हो तो उसे 30 ग्राम तक यूज़ करना 1 किलो की रेसिपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है फ्रेंड्स। ये पूछा गया है कि जो प्लम केक होता है उसे प्लम केक क्यों बोलते हैं। इसमें कई थ्योरी है, जिस चीज़ पे इन्होंने काफ़ी तौर पे इसमें कंट्रोवर्सी रही है कि प्लम केक को क्यों बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक तरह से सोचें कि प्लम केक को प्लम केक क्यों बोलते हैं, इसमें एक कॉमन सा आंसर मिलता है कि जो इंग्लैंड है फ्रेंड्स, इंग्लैंड में एक्चुअली जो प्लम होता है उसको किसमिस बोला जाता है। और अगर आप किसमिस देखें तो वो सबसे ज़्यादा एल्कोहल और अपने जो मसाले हैं उस चीज़ को सोख लेता है बाकी ड्राई इंग्रीडियंट से। ठीक है, जब हम क्रिसमस का अगर हम केक बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जॉर्व करता है वो अपना किसमिस करता है। किसमिस में यानी कि सबसे ज़्यादा आप एल्कोहल और मसाले सबसे ज़्यादा उसमें मिलेंगे, क्योंकि वो सोख अच्छी तरीके से लेता है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए उस चीज़ को प्लम केक बोला जाता है कि प्लम केक में सबसे ज़्यादा किसमिस होता है, और किसमिस से सबसे ज़्यादा अपने जो एल्कोहल हो जाए, मसाले हो जाए, उस चीज़ को सोख लेता है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी स्टोलन केक के बारे में पूछा गया कि जो स्टोलन केक होता है उसको स्टोलन केक या ब्रेडे क्यों बोला जाता है। इसमें भी दोस्तों एक कॉमन सा आंसर है। जो जर्मनी है वो पे स्टोलन के नाम से एक शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मतलब अगर आप कोई भी जगह जाते हैं जर्मनी में तो एक नाम होता है ना, जिससे जिस इलाके में रहते हैं तो उस इलाके का एक पॉपुलर नाम होता है ना, कि वहाँ पे चले जाओ तो उस इलाके से आपको टच मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, वैसे ही जर्मनी का है। जर्मनी में एक स्टोलन शहर में बड़े आराम से मसाले वगैरह मिल जाते हैं। सो दोस्तों, जो शहर की सीमा को निर्धारित करने के लिए उसका नाम स्टोलन रखा गया था।
सो फ्रेंड्स ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये पूछा गया है कि हम ब्रेड बना रहे हैं, सब कुछ उसमें सही है, रेसिपी सही है, मेथड सही है, लेकिन उससे ब्रेड है सही से क्यों नहीं हो पा रही है, मतलब जो प्रूविंग है या फिर बेकिंग है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। सो फ्रेंड्स आप मुझे उस रेसिपी को मुझे टैग कर देना और मुझे बता देना कि ये रेसिपी हम यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। सो मैं भी एक बार चेक कर लूँगा कि आपकी रेसिपी और मेथड में कोई दिक्कत तो नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि आपका क्या फिर हो सकता है कि डो या फिर गीला हो रहा हो, या फिर उसकी नीडिंग सही से नहीं हो रही हो, या फिर उसमें बेकिंग से रिलेटेड प्रूविंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, आप मुझे टैग कर देना रेसिपी और मेथड के साथ। सो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की मेरी वीडियो में थे। अब मैं आपको रेसिपीज़ के बारे में बताऊंगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करूंगा Q&A, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। सो अब अगली रेसिपी आएगी वो बनाना टी केक के लिए मैं रेसिपीज़ बताऊंगा कि किस तरह से इसमें सिंपल तौर पे हम रेसिपी यूज़ कर सकते हैं, बनाना टी केक हो जाए, उस मिक्सचर से हम मफिन्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। सो आई होप है जो मैंने आपके साथ Q&A वीडियो बनाई है आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अभी उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी और बेकरी की नई नॉलेज में। मुझे इजाजत, जय हिंद।